ओम शांति। ये जीवन एक बहुत ही लंबी यात्रा है। इस यात्रा में हम जब आदि में आए थे परम धाम से, तो आत्मा बहुत सतो प्रधान थी और आत्मा की यात्रा बहुत सुगम भी थी। परंतु चलते चलते इस यात्रा में जब से हम यात्री अपने को भूले, अपने पिता परमात्मा को भूले, अपने घर को भूले, तब से ये भूल भुलैया का खेल चलता आया और अब कलयुग अंत तक सब कुछ भूलते हम पूरी तरह इस जाल में फंस चुके हैं। इस जाल से निकलने का एक ही तरीका है कि जो मुसाफिर आया है यानी शिव बाबा हमारा पिता, उसकी श्रीमत प्रमाण हम चलें, ताकि इस रास्ते में जो कुछ हम भूले हैं उन सब भूलों को हम सुधार सकें और फिर से स्मृति स्वरूप बनकर अपने घर को यथार्थ जानकर, अपने पिता को यथार्थ जानकर और खुद की शक्तियों और गुणों को पहचान कर हम पुनः इस यात्रा की एक नई शुरुआत कर सकें। तो कैसे हम इस भूल भुलैया के खेल में फंसे और कैसे निकलना है, आज की मुरली बहुत स्पष्टता से रोचक ढंग से हमें बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख 10 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है ना। यहाँ पर अलग अलग तरह की मतें नहीं है ना, शास्त्रों में तो अलग अलग मत है, परंतु बाबा से हमें एक ही श्रीमत अद्वैत मत मिलती है। इस पर चलने से, श्रीमत प्रमाण चलने से हम देवता बन जाते हैं ना, हम सतयुगी दुनिया में आ जाते हैं। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? है ना, भूल भुलैया का खेल है, तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? है तो सारी मुख्य बातें, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या? उत्तर है हमारा घर कहाँ है। उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। बार बार याद दिलाएं खुद को, अब हमें घर जाना है। स्वीट साइलेंस होम की स्मृति को जागर करें। निराकारी दुनिया में जाने का मनसा द्वारा अभ्यास करें। जो वह कई बार कहते हैं ड्रिल करो, याद रखो कहाँ से आए थे, फिर कहाँ जाना है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, राही थक मत जाना, रात के राही।
ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके, बेहद की दृष्टि से देखते हैं ना, ड्रामा प्लान अनुसार कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं, जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमरलोक नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तो न सतयुग है न देवताओं का राज्य है, यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुँचे हैं। बिल्कुल बेहद की दृष्टि से खुद को देखो, पूरा चक्र घूम लिए और अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? बिल्कुल एंड के अंदर, कलयुग के एंड में। और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा, वह तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है, अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है, बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक हैं। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। इसमें डुअलिटी नहीं है, है ना, तो अद्वैत है। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह भूलना नहीं चाहिए कि कौन हमें पढ़ाते हैं। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। जो घरों में रहते हैं वो भी तो पढ़ते हैं ना, ऊंची पोजीशन प्राप्त करने के लिए। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, सच्चा बाबा है ना। लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं, अंदर फीलिंग नहीं आती ना। पिता मानना किसी को, उसके लिए बहुत ही इमोशनल कनेक्शन चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा के साथ भी है, शिव बाबा के साथ भी है, लौकिक पिता के साथ भी होता है। बाकी जिनको वैसे कह देते हैं बापूजी, जैसे मेयर को कह देते हैं सिटी फादर, तो कोई इमोशनल कनेक्शन तो नहीं है ना। वह सब है आर्टिफिशियल, यह है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो ज़रूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई
उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है ना, वैरायटी आत्माएं हैं, हर एक की अपनी सोच है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में याद रखो। क्या याद रखेंगे? हम पढ़ रहे हैं, सबको याद है ना, हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है। हम पढ़ रहे हैं, खुद भगवान परम शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, माया भुला देती है। इसलिए याद करना होता है, नहीं तो याद सदा रहनी चाहिए ना। इसलिए याद करना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं। है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है, याद में लड़ाई होती है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतु प्रधान थी। याद आ रहा है सबको हम कैसी थी? हम सतु प्रधान थी, सातों गुणों में प्रधान। अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी, चलो बुद्धि से शांति धाम पहुंच जाओ। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं, क्योंकि ऊपर जाना है ना, घर जाने के लिए कंडीशन है ना, पवित्र बनना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान को बुलाते हैं, पतित पावन आओ, ताकि पावन बने और फिर मुक्ति धाम में जाएं, घर जाएं। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं, मैं तुमको सतु प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह ना सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है ना। सजाएं भोग कर बने या कैसे भी बने, योग से बने या भोग से बने, पर पवित्र बनकर जाना तो पड़ेगा। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा न सके। भल कोई कह देते हैं, ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती है ना। बिल्कुल जैसे कल्प पहले बाबा ने एक्ट की थी, जो ज्ञान सुनाया था, जब लेकर गए थे, बिल्कुल हूबहू एक्ट चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है, डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है ना, न कौरवों की राजाई है। इस समय तो कहीं भी राजाई नहीं है ना। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है, पहले पहले ब्राह्मण चोटी हैं। ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो। पहले पहले है ब्राह्मण चोटी, हम आत्माएं ना, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, है ना। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं, तो ये चक्र चलता रहता है।
वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। दुनिया में जो ब्राह्मण है वो सन्यास धारण नहीं करते, गृहस्थी होते हैं। सन्यासी हठ योगी हैं। घर बार छोड़ना हठ है ना, है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं ना, अलग अलग तरह के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है ना। राजयोग के चित्र है नहीं, हठ योग के तो बहुत अलग अलग मुद्राएं होती हैं, अलग अलग आसन होते हैं, तो उसके चित्र हैं, पर राजयोग के चित्र नहीं है। राजयोग के चित्र हैं ही यहाँ दिलवाड़ा में, जिसमें दिखाते हैं ना, दिलवाड़ा टेम्पल में देखा होगा सभी ने, कि नीचे बैठे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तीसरा नेत्र खुला हुआ है ना, और ऊपर फिर स्वर्ग का नज़ारा दिखाते हैं। राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए योग कर रहे हैं। तो वह कहते हैं उसका चित्र यहाँ दिलवाड़ा में है। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े, और कोई जगह नहीं है ना दिखाने के लिए। मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है, तो जो पार्ट इमर्ज होता है वो बचता है ना, बाकी फिर नीचे चला जाता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। अभी संगम युग पर बाबा से ज्ञान लेकर ऊपर जाते हैं। चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। चल रहा है सबकी बुद्धि में, है ना। बुद्धि से चलाओ चक्र। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आपे ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो तो अपने घर को याद करो। एक तो बाबा को याद करना है, और किसको याद करना है? घर को याद करना है, बार बार याद करना है बाबा को, घर को। तो बाबा कहते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को याद करो, जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं। कितने लोग कहते हैं हमें मुक्ति दो, है ना, हम जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, मोक्ष दे दो, है ना। वो मोक्ष तो खैर मिलता नहीं है, लेकिन मुक्ति धाम को तो याद करते हैं, शांति धाम को तो याद करते हैं। तो कितना प्यारा लगता है आत्मा को अपना घर, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं। याद आता है परे ते परे परम धाम, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था, भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। दुनिया में होता है ना भूल भुलैया का खेल, ना रास्ता ही नहीं मिलता है, जहां से जाएं दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो
इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्युलोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार, धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। ऊपर नंबरवार रहते हैं, धर्म अनुसार और पाठ अनुसार रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। आत्मा बॉडी से निकल गई, फिर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती ना। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी, है ना। वहाँ डुअलिटी नहीं है, दो राज्य नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो स्वीट है राजधानी। रहने वाले भी स्वीट है ना, बनाने वाला भी स्वीट है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़ियाँ आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो। वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो यह लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं। ओम यानी आत्मा, और जो हमसो सोहम कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, वो नहीं है। पापा बताते हैं कि हम कैसे कैसे अलग अलग वर्णों में आते हैं। हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। तो ये हम सो अलग है और आत्मा अलग है। तो बाबा कहते हैं उन्होंने फिर ओम सो हमसो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा। कितना फर्क है, दोनों के अर्थ में कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं तो फिर झुटका खाते रहते हैं, है ना। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। किसी को बहुत अर्निंग हो रही हो तो उस समय नींद का झोंका तो नहीं आएगा ना, बिल्कुल जागृत रहेंगे। कमाई हो रही है, वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं। क्यों थकावट होती है? बुद्धि घूमती रहती है, एकाग्र नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए ना। आंखें बंद करके बैठते हैं ना तो अक्सर देखते हैं नींद आई जाती है। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में, है ना, जैसे वो देखते हैं और हमारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं।
ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही है। बाबा सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे रहने वाला शिव बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं, तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए हैं कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूटा है, सारा कल्प हमारा बाबा से संबंध जो टूटा हुआ है, जैसे ही हम अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं वो जुड़ने लगता है। वहाँ तो है प्रालब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात नहीं। सतयुग में दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं जो हमें हेवन का मालिक बनाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं। लड़का ही चाहिए ना उन्हें, तो फिर लड़का नहीं होता है तो एडॉप्ट करते हैं। तो उनको खुशी होगी ना, जिसको एडॉप्ट करेंगे उसको बहुत खुशी होगी। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। गरीब थोड़ी ना एडॉप्ट करेंगे। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो, मुख वंशावली, तो बाबा भी हमें अडॉप्ट करते हैं। वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो, मुख वंशावली और कुख वंशावली के फर्क को। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। हम जब उन्हें समझाते हैं, आत्मा का परिचय देते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, तब वो बाबा के बच्चे बनते हैं। तो ये मुख से ज्ञान सुनाया और बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने। यह एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? कह दिया ना कि हाँ ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है, तो ये मुख वंशावली है ना, मुख से रिलेशन बना है ना। स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं वह है कुख वंशावली। तो कोख से बच्चा पैदा होता है। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना। कहा ना बाबा ने तुम मेरे बच्चे हो। हमने कहा बाबा आप हमारे हो। तो मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरे बच्चे हैं, यह कहने से नशा चढ़ता है। मेरे बच्चे हैं, तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़ी मुख वंशावली है। आत्माएं तो है ही परमात्मा की संतान। उसमें तो मुख की बात ही नहीं है ना। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती हैं, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो। ये तो कर सकते हो ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि और कुछ नहीं कर सकते हो तो बाबा को याद तो करो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। तो याद ना, ये जौहर जरूर भरना है। भाषण करने वाले
कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहें तो जास्ती पद पा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। भाषण करते हैं, सेवा होती है, तो सेवा का भी मेवा मिलता है, प्लस अगर भाषण करते हुए बाबा को याद भी करते हैं तो उससे भी कमाई होती है, तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मार यानी मंजिल से गिरने से हडगुड टूट जाते हैं। काम विकार से गिरते हैं ना तो बिल्कुल टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है दे अभिमान, 4थी मंजिल है काम। फिर उतरते जाओ, है ना, धीरे धीरे उतरते जाओ। तो बाबा कहते 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते आओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा, हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। ये जो पतित शब्द है ना, ये काम विकार के लिए है। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को कह ना सकें कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं, क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं। क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य। इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविल आइज मिलती हैं, सिविल आइज मिलती हैं, है ना, जो 21 जन्म काम देती हैं, है ना, बुद्धि में और इन नज़रों में भी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति रहती है। देहिक भान वश होकर एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं आते, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। वंडर है ना, उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा मीठे किसी के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान है दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा। 2 चीज़ें, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भवा। ये दोनों शक्तियाँ आएंगी तो विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप बनेंगे। तो बाबा कहते दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भवा। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। कौन सी ये 2 बातें? एक, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं, मुझे देना है ना, ये स्थिति रहे। दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति
समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। नदी सागर में समा जाती है, ऐसे समा लो, है ना, इधर उधर बातें नहीं फैलाओ। इन्हीं दो विशेषताओं से, शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया यानी नाव कभी डूब नहीं सकती। सत्य को अपना साथी बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे, है ना। अगर बिजी रहेगा तो जादू मंत्र हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, बिजी रखो मन को दुआएं देने में, शुभ संकल्प उत्पन्न करने में, शुभ भावना शुभ कामना करने में। बिजी रहेगा तो व्यर्थ होगा ही नहीं, जादू मंत्र हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले।